बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। रमज़ानुल मुबारक का खूबसूरत तरीन महीना जारी और सारी है एंड आई होप आप सबके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। बसा औक़ात हमारे माशरे में कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं और वो जब अपनी पूरी हैयत के साथ हमारी नज़रों से गुज़रते हैं, हमारी समातों को छूते हैं तो दिल दहल के रह जाता है। ऐसा ही एक वाक़या आज़ाद कश्मीर में होता है जब एक 14 साल की बच्ची को हॉस्पिटल लाया जाता है और वो दर्द-ए-ज़ा में मुब्तला होती है। वहाँ पर वो एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन जब रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बच्ची के यानी उस बच्ची के हस्बैंड के बारे में पूछा जाता है तो उसकी वालिदा कहती है कि ये गैर शादीशुदा बच्ची है, 3 क्लास की तालिबा है, 14 साल इसकी उम्र है और इसके जो डिलीवरी हुई है इसके वारिस जो हैं यानी इस बच्ची का बाप जो है वो उसका अपना सगा भाई है और उसका वालिद है यानी बाप है। एक बीवी खुद बता रही है कि मेरे शोहर और मेरे बेटे की वजह से मेरी 14 साल की बेटी प्रेग्नेंट हो जाती है, 9 माह के बाद उसकी बेटी हो जाती है और वो 9 माह तक ऐसी अजीम माँ है जो खामोश रहती है। वो सब कुछ देखती है, जानती है, मगर कुछ नहीं बोलती है, ना ही अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश करती है। हत्ता कि इस वक्त जबकि FIR दर्ज की जा चुकी है और बच्ची भी इकरार कर चुकी है कि इन दोनों ज़्यादती करने वाले उसका अपना भाई और उसका अपना बाप है, तो यही माँ फिर आगे बढ़ के आती है और कहती है कि नहीं, मेरा शोहर तो कसूरवार है मगर इसके साथ इसका कज़न है, मेरा बेटा कसूरवार नहीं है। यानी यहाँ पे भी वो अपने बेटे को बचाने की एक नाकाम कोशिश करती है। तो ऐसी माँ पे भी तो 1000 बार लानत है कि जिसने अपने बेटे को रिश्तों का तकद्दुस पहचानने के लिए मौका ही नहीं दिया, बताया ही नहीं। ये माँ खुद 9 बच्चों की माँ है, यानी ये मियाँ बीवी 9 बच्चे पैदा कर चुके हैं ऑलरेडी। अब उसके बाद ये जो बड़ी बेटी जो खुद किसी स्कूल में पढ़ रही है, आज़ाद कश्मीर के किसी गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ रही है, वहाँ पर इस बच्ची के बारे में बताया यही जा रहा है कि ये बहुत लायक बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन किसी के भी जहन में नहीं आया कि 9 माह से इस बच्ची के ऊपर क्या क़यामत बीत रही है। इस वक्त जबकि ये तमाम राज खुल चुका है तो ये औरत अब हिम्मत करके इस बच्ची को लेके किसी दूसरे गांव में मुंतकिल हो गई है। लेकिन अब इन सब बातों का क्या फ़ायदा जबकि इस बच्ची को अपनी ज़िंदगी के बदतरीन 9 माह गुजारने के बाद एक बच्ची को जन्म देना पड़ा है। इस वक्त यानी बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। बात यह है कि आया हम किस हद तक अपने मज़हब से दूर हैं, आया हम किस हद तक अखलाकी गिरावट का शिकार हैं, क्या हम रिश्तों के तकद्दुस को इस तरह पामाल कर सकते हैं, क्या हमारी सूझबूझ इस कदर जलील और घटिया हो सकती है कि हमारे नज़दीक अपनी बेटी सेक्स के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, हमारे नज़दीक अपनी बहन इस मुजरिमाना हरकत के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। आखिर इन वजूहात को देखते हुए हमारे माशरे में बहुत से लोगों को बहुत ना सिर्फ काम करना होगा बल्कि इस तरह के केसेस के डेवलप होने से पहले ही हमारे माशरे को कुछ ऐसा तो गाइडलाइन मिलनी ही चाहिए कि हमारा माशरा इन चीज़ों से दूर हो सके। क्या हम मगरिब को फॉलो कर रहे हैं? मगरिब में यूरोप में कोई तकद्दुस नहीं है, रिश्तों को जिस तरीके से पामाल किया जाता है अब वही कुछ आज़ाद कश्मीर के इस इलाके में होने के बाद ये साबित हो गया है कि ख़ुद हम मुल्क के खुदादाद एक इस्लामिक कंट्री में रहने के बावजूद तमाम तर इस्लामी जो रवायात हैं उनको फरामोश कर चुके हैं। बहरहाल एक तकलीफ़ दे वाक़या था जो मैंने चाहा कि मैं आप तक पहुँचाऊँ, न सिर्फ पहुँचाऊँ बल्कि एक रिक्वेस्ट करूँ कि अपने इर्द गिर्द के माहौल पे अगर आप माँ हैं तो माँ बन के भी नज़र रखें, अपनी औलाद पे नज़र रखें। अगर आप बीवी हैं तो अपने शोहर को पूरी नहीं पड़ रही हैं तो उसको दूसरी शादी की इजाज़त दे दें, क्योंकि 9 बच्चे पैदा करके अगर वो अपनी जवान बेटी की तरफ राग़िब हो रहा है तो इसका मतलब है कि अब बीवी उसको पूरी नहीं पड़ रही तो वो दूसरी शादी करे। ये कहाँ से तरीका और कहाँ से इंसानियत है कि वो अपनी जवान बेटी के साथ अपनी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करने पे आ जाए। बहरहाल इन चीज़ों को न सिर्फ देखने की ज़रूरत है, आँखें खुली रखने की ज़रूरत है, बल्कि एक मखसूस तालीम और तरबियत के उन तमाम मदारिज से भी गुजारने की ज़रूरत है ताकि माएँ इस बात को समझ सके। और फिर सबसे बड़ी बात कि इतनी मजबूत हो, अगर आप अपनी बेटी को ब्याहते हैं तो उसको इतना तो स्ट्रॉन्ग ज़रूर कीजिए कि वो कल को किसी दरिंदे के भी हवाले हो जाती है तो वो इस दरिंदे से निपट सके, बजाय इसके कि वो हर तरह से कुर्बानियाँ दे देकर अपनी भी ज़िंदगी को इबरत का निशान बना दे और अपनी औलाद की ज़िंदगी भी तबाह बर्बाद कर दे। शुक्रिया।